पार्वती और शिव जी जैसा, और अगर अधूरा हो तो राधा और कृष्ण। पार्वती जी जो थी, जितनी इन्होंने जन्म लिए, हर जन्म में इन्होंने भोलेनाथ को ही पाया। और जो भी बहनें और माताएं भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं, अर्चना करती हैं, उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है और श्रृंगार अमर रहता है, जोड़ा अमर रहता है। इसलिए भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भोलेनाथ जिनको कहते हैं भोले भाले, वरदान देने में समय नहीं लगाते। भोलेनाथ तो ऐसे हैं, ये कहते हैं कि तू मुझे धतूरा ही चढ़ा दे, मैं तो धतूरे में ही प्रसन्न हूँ, चढ़ा तो सही। कोई देव है जो कह दे कि तू मुझे जहर ही चढ़ा दे, लेकिन ये तो जहर में भी मगन है। प्रसन्न होने में समय नहीं लगाते। एक तमाकू खाने वाला व्यक्ति था जो चूने की तमाकू खाया करता था, जो रगड़ के नहीं खाई जाती है चूना मिला के, वही। तो जब वो तमाकू खाता था तो रोज चूना अधिक निकल आता था। जब वो चूना अधिक निकलता था तो घर की दीवारों पे लगा देता था। अब घर के जो बेटे थे वो हर 6 महीने में कलर कराते थे, पेंट कराते थे, लेकिन पिताजी खराब कर देते थे। बेटों ने समझाया भी कि पिताजी चूना दीवारों से मत लगाया करो, लेकिन एक बार जब आदत हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। अब पिताजी की तो आदत ही हती, रोज लगाते थे। एक दिन लड़का क्रोधित हो गया और बोला, सुनो, आज तुम घर के बाहर लेटोगे, जब रात भर घर के बाहर रहोगे, जब मच्छर काटेंगे तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तो कल से तुम चूना नहीं लगाओगे दीवारों पे। जब घर से बाहर कर दिया पिताजी को, तो पिताजी सोचने लगे थे रात तो काटनी है, वो कहाँ जाए, तो देखा सन्मुख ही भोलेनाथ का मंदिर था। सोचने लगे ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक स्थान है, धर्म स्थल है, यहाँ से कोई भगाएगा नहीं। बोले ये बढ़िया जगह है, मंदिर में यहाँ रात काट लेते हैं। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, भोलेनाथ की ललाट शिवलिंग बनी थी। बैठे हैं, सोच रहे रात तो काटनी है, तब तक सोचा कि लाओ थोड़ी तम्बाकू खाई जाए। सो तम्बाकू निकाली और चूना निकालो, सो चूना ज्यादा निकल आओ। और जैसे चूना ज्यादा निकला, सोचने लगा कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, तो देखा शिवलिंग, भोलेनाथ की जो शिवलिंग थी उसी पे लगा दिया। और जैसे शिवलिंग पर लगाया, सो एकदम से भोले बाबा प्रकट हो गए, अलग निरंजन। और जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ बोले वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं। माताओं जैसे का प्रसन्न है। वो व्यक्ति कहने लगा कि प्रभु, ना तो हम कभी सोमवार व्रत रहे, ना हम कभी शिवरात्रि पे लोधेश्वर गए, ना हम कभी हरिद्वार, केदारनाथ, उज्जैन गए, ना हमने कभी तुम पे जल चढ़ाए, तुम प्रसन्न कौन सी बात पे हुई बैठे। तो भोलेनाथ कहते हैं, बस ये संसार वाले जो है ना, इस संसार वालों को चूना लगाते हैं, मैंने सुना था। दुनिया के लोग दुनिया वालों को चूना लगाते हैं, मैंने सुना था, लेकिन तू एक ऐसा पहला भक्त हुआ जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा चूना लगाने में। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसे है भोलेनाथ, ये पल में प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया, 3 बार को सर पे हाथ रख के भस्म 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 दे दिया वरदान। फिर बाद में खुद की आप बताइए। अब पार्वती जी अधिक सुंदर थी तो भस्मासुर पीछे पड़ गया पार्वती जी के। सोचने लगा कि भोलेनाथ को ही खत्म कर दो। आपने एक चीज देखी होगी संसार में, आप जिसको आगे बढ़ाएंगे
आप जिसका सहयोग करेंगे, आप जिसका साथ देंगे, आप जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वही आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेगा। और ये बात अगर आपको समझनी है तो भोलेनाथ जो भस्मासुर को वरदान दिया यहीं से समझ लो। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि नहीं साथ मत दो किसी का, उतना ही दो, ज्यादा नहीं। बोले शंकर भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। पार्वती जी कहने लगी हैं प्रभु आप